महामारी की वर्तमान समय में क्या स्थिति है, यह जानने के लिए और उससे सीख लेकर आगामी दिनों में उससे जुड़ी तैयारियों के लिए डाटा बहुत ज़रूरी होता है, उसका संग्रह बहुत ज़रूरी होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर शुरू किया है। यहाँ पर कोरोना से जुड़े सभी तरह के डेटा संग्रह किए जाते हैं। अगर आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और सामने हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, ये एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है। कोरोना से जुड़े सभी तरह के डेटा यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो चाहे मरीजों का आंकड़ा हो, हर दिन सामने आने वाले मरीजों का आंकड़ा हो, कोरोना के कंटेनमेंट जोन हो, या वैक्सीनेशन का आंकड़ा हो, या अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, इस सभी तरह का डाटा यहाँ पर उपलब्ध होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे कंप्यूटर सेटअप लगाए गए हैं, लोग बैठे हैं जो इस तरह का डेटा पूरी तरीके से यहाँ पर संग्रह कर रहे हैं। इसका अध्ययन भी किया जाएगा ताकि आगामी दिनों में इसके हिसाब से तैयारियां की जा सके। अगर हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, दिल्ली कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर डैशबोर्ड स्टेट लेवल, राज्य के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर ये पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर बड़े से स्क्रीन पर पूरी जानकारी देखी जा सकती है कि किस तरह से यहाँ पर डाटा संग्रह हो रहा है और एक्सेल सीट के माध्यम से किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाएगा, ये भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। क्या ये किस तरह का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं? सर, मेरे पास प्रॉपर आपका मतलब डेटाबेस है कि कितने बेड्स में फिल है, टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, मतलब जितना भी आपका एप्लीकेशन में जो भी बैकएंड सपोर्ट है वो प्रॉपर डेम्स दे रही है। जैसे कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर किस हॉस्पिटल के पास हैं, कितने फिल हैं, कितना उनको दिन का डिमांड होता है और कितना उनको नेक्स्ट डे के लिए चाहिए, वो सब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे हम लोग दिखाते हैं। आप लोग के लिए केवल यहाँ पे डेटा कलेक्शन का काम है, उस पर रिसर्च करने का भी काम है क्या? रिसर्च इन द सेंस कि अगर किसी हॉस्पिटल ने डिमांड दी है 100 मैट्रिक टन की और वो दिखा रहा है कि इसमें से 10 ही यूज़ करी है, तो जो 90 का गैप है उसको हम लोग फिर कॉलर टीम को देते हैं। कॉलर टीम उस पर काम करती है और आगे फिर चेक कराती है कि अगर 90 टन का डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो बेसिकली ये छोटा सा रिसर्च टीम भी हम लोग की काम कर रही है इसमें, जो कि बता पाती है कि डिफरेंसेस इतने क्यों हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर डेटा संग्रह करने के साथ साथ, उसे कलेक्ट करने के साथ साथ उस पर रिसर्च भी किया जाता है कि किस तरह से वो काम करेगा, क्या कुछ उससे आगे जानकारी ली जा सकती है जो आगामी दिनों में फ़ायदेमंद होगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनुराग है जी। यहाँ पे किस तरह का काम आप कर रहे हैं? जी। ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अभी लगभग 249 हॉस्पिटल्स का डाटा हम मेंटेन कर रहे हैं और इस पोर्टल के ऊपर ऑक्सीजन का क्या स्टेटस रहता है, उन हॉस्पिटल्स में कितने उनकी कंजप्शन है और नेक्स्ट डे के लिए उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। फ़िलहाल मुझे ये टास्क दिया गया है और बाकी जो साथी हैं वो कोविड बेड्स, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो अलग अलग अस्पतालों में स्टॉक है और उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया, क्या कुछ आप लोग की बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए? देखिए जी, मुख्यमंत्री जी दिल्ली सरकार के हमारे हैं और उनके शब्द हमेशा ही हमारे लिए मोटिवेशनल होते हैं और उन्होंने यही कहा कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं इस समय महामारी के समय, ये निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और हमें फोकस लगा के अपने काम को करना चाहिए। बिल्कुल। तो हम आपको भी सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ का निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कहा। आज यहाँ पे कोरोना के मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चालू हुआ है। इसमें पूरी दिल्ली से कोरोना से संबंधित अलग किस्म का डेटा रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर किया जाएगा। जब मैं बोलता हूँ रियल टाइम बेसिस पे, तो अभी इस वक्त कहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे कैप्चर होगा। आप सब लोगों ने देखा, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस वक्त किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन है, कौन सा हमारा ऑक्सीजन का टैंकर निकल चुका है, वो कहाँ पहुँचा है, उसकी जीपीएस से ट्रैकिंग। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने आईसीयू के बेड खाली हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं। उसी तरह से कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को किस एज ग्रुप में वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा, किस एरिया में कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे अब कैप्चर होना शुरू हुआ है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सरकार अगर निर्णय हवा में लेती है तो वो निर्णय कभी भी सफल नहीं होते। सरकार अगर वही निर्णय डेटा के आधार पे लेगी तो वो निर्णय सार्थक होंगे, वो निर्णय प्रभावी होंगे, प्रभावशाली होंगे। तो अब ये शुरुआत है
अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी डेटा चारों तरफ से इकट्ठा करके हम इसको और सुदृढ़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और जितने भी ऑफिसर्स ने रात दिन मेहनत करके इसको सफल बनाया उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निजी हॉस्पिटल भी शामिल हैं इसमें सारे सभी शामिल हैं, निजी हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर, सब छोटे बड़े सब शामिल हैं। तो ये डाटा सेंटर इस मायने में महत्वपूर्ण होगा कि वर्तमान समय में कोरोना की जो स्थिति है उस पर किस तरह से काबू किया जा सके, उसके लिए किस तरह से काम किया जा सके, और साथ ही कोरोना की आगामी जो लहर हो सकती है, जो आशंका है, उसके लिए खुद को या दिल्ली को किस तरह से तैयार किया जा सके। तो देखने वाली बात होगी कि इस डाटा सेंटर के माध्यम से, इस इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से दिल्ली सरकार कोरोना को काबू करने में कितनी कामयाब हो पाती है, या यह पहल कितना कारगर हो पाता है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।